अब देखो भाई सेकंड एंग्लो सिख वॉर कैसे हुई। देखो सेकंड एंग्लो सिख वॉर तो होनी थी, क्यों होनी थी? क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बात उनको बहुत ह्यूमिलेट करा, पूरे सिख एम्पायर को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया पूरे। और सोचो ये वही सिख एम्पायर है जिन्होंने नादिर शाह और अब्दालियों को हराया था। पैसे की कोई कमी नहीं, फौज की कोई कमी नहीं, अपने इंटरनल वो थे ना। 4.5 साल में 4 राजा बदल दिए और सिखों का कोई लीडर ही नहीं है इस समय। इसका फायदा उठा लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेज को वो तो मौका विरक्ष होते हैं, उनको पता चलना चाहिए बस क्या हो रहा है, डिवाइड एंड रूल बस। अब क्या होता है, मुल्तान नाम का एक शहर होता है, ठीक है जी, आज भी है ना मुल्तान। मुल्तान नाम का एक शहर होता है, मिसल मान लो, प्रोविंस मान लो, जो मानना है मान लो। अब वहां का जो गवर्नर होता है उसका नाम दीवान मुलराज, तो उसका राजा होता है। मुल्तान का जो राजा होता है वो दीवान मुलराज होता है। इसको कहते हैं भाई तू कंपनी को पैसा जमा करवा, टैक्स भी दे, पैसा भी दे। कहता जाना, मुलराज ने उसको बोल दिया जाना, देखेंगे बाद में तेरे को। उसको समझ तो आया नहीं, उसको बिहेवियर समझ में आ गया गोरे को कि मुझे फालतू ही बोल रहा हो कुछ ना कुछ। गोरे ने जाके अपने बॉस को बोल दिया। गोरों ने क्या करा भाई, गोरों ने बोला ये जो मुल्ला राजा है ना, इसने हमारा बहुत पैसा देना है, ठीक है जी, बहुत पैसा देना है, इसको सीट से उठाओ, अपने बंदे को बैठाओ, इसका नाम है सरदार खान सिंह मान। क्या नाम है? सरदार खान सिंह मान, ठीक है जी, सरदार खान सिंह मान। इनको बोलते हैं कि तू दीवान मुल्ला राज को हटा और खुद गद्दी पे जाके बैठ जा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर अपॉइंट किया था, इसका नाम होता है पैट्रिक वेंस एंग्रू एग्न्यू, याद रखिएगा। देखो जब हमारे यहाँ पे कुर्की करने आते हैं किसी का मकान, तो 5-6 बंदे आते हैं ना, बैंक की स्टैंप लगती है, पुलिस वाले भी आते हैं। इसने भी भेजा उसको, अंग्रेज ने भी भेजा। 1848 18 अप्रैल को 3 बंदे इसके घर पहुंच जाते हैं मुल्ला राजा के। सरदार खान सिंह मान जो अगला राजा बनने वाला है मुल्ला राजा के बाद, वेंस एंग्रू और विलियम एंडरसन। विलियम एंडरसन ये सब जाते हैं उसके घर के अंदर जाते हैं। उनको ना वो चाबी हैंड ओवर कर देता है, ये फोर्ट की चाबी है। लेकिन वहां की जितनी प्रजा है वो सारी राजा को पसंद करती है। अब इसके बंदे होते हैं, मुल्ला राजा के बंदे होते हैं, वो इनको चाकू चुकू मार देते हैं, वेंस एंड्रू को और विलियम एंडरसन को, क्योंकि गुस्सा होता है इन लोगों को। इन्होंने सिंह एम्पायर के साथ क्या करा है, पहली वॉर लड़ी है, ह्यूमिलेट करा 2-3 साल पहले। इनको चाकू चुकू मार देते हैं। इसी तरीके से सरदार खान सिंह घोड़ों पर बिठा के इसको ले जाता है, बचा लेता है, एक मस्जिद में रखता है। लेकिन भीड़ आती है और इनको मार देती है। अंग्रेजों की ये बहुत थी, अंग्रेज किसी की भी मौत का बदला लेते थे। किसी की मौत होगी, और ये तो बहुत बड़े लोग थे। अब अंग्रेजों को गुस्सा चढ़ गया। अंग्रेजों ने इसके बाद क्या करा, लॉर्ड डलहौजी था उस समय भारत का वॉइस रॉय, ठीक है जी, लॉर्ड डलहौजी वॉइस रॉय कह रहा हूँ, गवर्नर जनरल था। उसने हुक्म दिया जाओ और जाके बैटल लड़ो। बैटल करने पहुंच गए। 9 बैटलें होती हैं, 9 की 9 बैटल पूरे एम्पायर को खत्म कर देती, ठीक है जी। उसके बाद सब कुछ वो अपने पास कर लेते, यहाँ से सिख एम्पायर कोलैप्स, ठीक है जी। सिख एम्पायर, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से वो जो 8 बंदों की कमेटी थी ना, उसको 3 बंदों कर देते हैं, और यहाँ पे एक कमिश्नर बना देते हैं उन तीनों में से। पूरा का पूरा एम्पायर खत्म। तो टेटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई। महाराजा सिंह जी की, अच्छा ये बात है, मैंने आपको दूसरी पढ़ाई ना। देखो दीवान मुल्ला राजा था, याद आया, उसको बोला टैक्स दे दे भाई, उसने मना कर दिया। और हेनरी लॉरेंस जो था वो बीमार पड़ गया। हेनरी लॉरेंस कौन है, पहला हेड है उस एम्पायर का। वो बीमार पड़ गया, इसके भाई को बनना था। विलियम बेंटिक ने इसके भाई को नहीं बनाया, किसी और को बना दिया, ठीक है जी। उसका नाम था फेडरिक क्यूरी। क्या नाम था, फेडरिक क्यूरी। उसके बाद 3 बंदे उसके घर जाते हैं, ठीक है जी, 3 बंदे उसके घर जाते हैं लेने के लिए। और 3 बंदे होते हैं, खान सिंह, वेंस एंड्रयू, विलियम एंडरसन। हमला होता है, मार दिया जाता है। इसको बोलते हैं मुल्तान रिबेलियन। क्या बोलते हैं इसको, मुल्तान रिबेलियन, क्योंकि मुल्तानी था ना वो। उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड डल हाउस इसको पूरा ले लेता है और उसका बोलता है हमने अनेक्स कर लिया। 2 अप्रैल 1849 को अनेक्स कर लेते हैं लोग। हाँ, पंजाब को अपना प्रोविंस बना देते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब 3 बंदों की कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर हेनरी लॉरेंस होता है, उसका भाई जॉन लॉरेंस होता है, और चार्ल्स मैसन होता है। और पहला हेड बनाया जाता है हेनरी लॉरेंस को। तो हेनरी लॉरेंस दोनों बार पहला हेड ही रहे, पहली बैटल के बाद भी, दूसरी बैटल के बाद भी। और सेकंड बैटल थी सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 1849। इसके बाद सिख एम्पायर खत्म।
तो मुझको 2 दिन लगे आपको समझाने में। आई होप मैं आपको मराठा एम्पायर, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा, एक स्टोरी लाइन तैयार करना। मैंने आपको पढ़ाया मराठा एम्पायर, मैंने आपको पढ़ाया वॉइस रॉयस, अब मैंने आपको पढ़ाया सिख एम्पायर कि कैसे वो एम्पायर बना, क्या रीजंस थे, सिखिज्म क्या है, कैसे वो 5 गुरुज ने आगे जाके, जो नेक्स्ट 5 गुरुज थे, उन्होंने सिख एम्पायर की नींव रख दी थी पहले ही, क्या थे ग्रुप्स, कैसे डिवीजन हुई, ये सब था। मैंने अपना बेस्ट पढ़ा दिया, अब तुम अपना बेस्ट पढ़ लेना। मुझे इसको बनाने में लगे हैं 15 से 16 दिन, 15 to 16 डेज लगे हैं। 8 8 9 9 घंटे बैठ के देखा कि पेपर में क्या आता है और तुमको कैसे समझाया जाए कि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है जी। अब फिल्म हिट हुई ना हुई, डायरेक्टर ने तो मेहनत करी थी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।